देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मोल्स। तो हमें यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे कुछ हिंट्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और कार्बन का। ऑक्सीजन का 16 U, जो कि यहाँ पे एटॉमिक मास की यूनिट है U। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का यहाँ पे होता है 12। अब यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं ए बी सी। पहले वाले पार्ट में पूछा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो हमें ऑक्सीजन गैस को मोल्स में कन्वर्ट करके बताना है, जो कि यहाँ पे 12 ग्राम है। बी वाले पार्ट में 20 ग्राम ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स और सी वाले में 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं हम सॉल्व। तो देखते हैं यहाँ पे पहला वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो पहले वाले पार्ट में हमें दे रखा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो सबसे पहले हमें पता है कि एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 16 U होता है। बट हमें यहाँ पे किसका बताना है, ऑक्सीजन गैस का। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है यहाँ पे O2 होता है। तो यहाँ पे 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, एटॉमिक मास ऑफ डाई ऑक्सीजन कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे O2 होता है। तो O2 के लिए यहाँ पे हमें 2 × 16 करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 U हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे मास की बात हो रही है तो हम इसको ग्राम में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे डाई ऑक्सीजन की बात हो रही है तो यहाँ पे कितना होगा हमारा, 32 ग्राम हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे सिंगल एटॉमिक ऑक्सीजन होता तो यहाँ पे क्या होता हमारा, 16 ग्राम होता। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होता है, यहाँ पे 32 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके बराबर हुआ, 1 मोल के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, 1 मोल के बराबर हुआ। बट हमें यहाँ पे निकालना है कितना है, 12 ग्राम के लिए निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए निकालना है। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होते हैं, यहाँ पे हमें सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या डिवाइड करना है वो देख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल में 32 ग्राम होता है, तो यहाँ पे सिंपल 1/32 करता हूँ पहले। और हमें यहाँ पे किसका निकालना है, 12 का निकालना है। तो इंटू 12 कर देते हैं, इंटू 12। अब इसको यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट यहाँ पे सिंपल करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, 4 3 जा 12 और 4 8 जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 4 जा हमारा होता है 32। तो यहाँ पे 3/8 आ गया। और यहाँ पे सिंपल डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मैं कोने पे कर देता हूँ, 3 को 8 से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 0.0 और यहाँ पे 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस का निशान लग जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे 0 और 8 8 से 64 होता है। तो 8 7 जा लेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 56 × 40 और 8 5 जा यहाँ पे 40 होता है। तो इसका मतलब जो हमारा आएगा यहाँ पे 0.375 मोल्स आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.375 मोल्स। तो पहले वाले का हमारे यहाँ पे आंसर निकल चुका है, ज़्यादा टफ नहीं था। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका बी पार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में बोला गया 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर का जो फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पे पानी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है H2O होता है। इसमें यहाँ पे हमारे 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर कहीं पे भी 2 एलिमेंट्स आते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर सिंगल एलिमेंट्स का निकालना होता है तो एटॉमिक मास। अगर यहाँ पे ये पूरा H2O यहाँ पे एक तरह का कंपाउंड हो गया, इसका निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, जो कि यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या था, 1 था, 1 × 2, क्योंकि यहाँ पे 2 था H2 और यहाँ पे प्लस का 16। तो जो टोटल आएगा हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 16 18 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही तो यहाँ पे ग्राम में आंसर आएगा। और मैंने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो यहाँ पे एटॉमिक मास के बराबर होता है या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, जो कि यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, वो हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे कितना है हमारा 18 ग्राम है। ठीक है,
हमें निकालना यहाँ पे कितना था, 20 ग्राम का निकालना था। तो 20 ग्राम ऑफ वाटर जो कि H2 होगा, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सिंपल, यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 18 से और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 20 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आंसर आता है हमारा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 10 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। तो इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है। तो 9 वन जा 9, फिर यहाँ पे आ गया 1.0, फिर यहाँ पे 9 वन जा 9, फिर यहाँ पे मतलब 1.11 ऐसे चलता रहेगा। तो 1.11 मोल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इतने यहाँ पे इसके मोल्स आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं सी पार्ट भी हमारा एग्जैक्टली सेम ही होगा, इसमें भी ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है हमारा, CO2। तो हम यहाँ पे इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे CO2 होता है। तो कार्बन का जो होता है यहाँ पे 12 होता है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे 16 था। इसको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा, 16 टू 32, 32 प्लस 12 यहाँ पे कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। ठीक है, अब हमें पहले से ही पता है जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा, जो कि 44 ग्राम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 किसके बराबर होगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास, लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 44 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब हमें निकालना तो यहाँ पे सिर्फ 22 ग्राम का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितना मोल्स होगा। यहाँ पे होगा हमारा सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 22, 22 वन जा और यहाँ पे 2, तो 1 यहाँ पे हाफ आ गया। हाफ का मतलब यहाँ पे 0.5 मोल्स। तो हमारा यहाँ पे तीनों पार्ट हो चुका है। होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।